कृपा के लिए क्या योग्यता आवश्यक है? प्रयास करते रहिए, प्रयास जरूरी है। जो प्रयास नहीं करते उन पर कृपा नहीं होती। उस दिन हमने चर्चा की थी अभी पिछले सत्संग में कि बारिश हो रही है और आप बैठे हुए कोने में छुप के, कृपा की बारिश हो रही है, आप स्वयं को बचा के बैठे हुए हैं, अब क्या होगा? प्रयास जरूरी है। सब गुरुजनों से जाके मिलना, तरह तरह की मार्गों में अपना रुचि लेना उसमें कि इस मार्ग में क्या है, उस मार्ग में क्या है, ये गुरु क्या बोलते हैं, वो गुरु क्या है। यहाँ तक कि किताबें पढ़िए आप। लोग क्या सुनते हैं मुझे कि किताबों से ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो प्रयास तो करना ही है। जिसका ज्ञान शून्य है उसको कुछ न कुछ तो प्रयास करना ही। क्या होगा? ज्यादा ये पता चलेगा कि उस मार्ग में होता क्या है, इतना पता चलेगा आपको पुस्तकों से। मेरे लिए ठीक भी है या नहीं, मुझे पसंद है या नहीं, ये सब पता चलेगा आपको। इसी तरह गुरु के पास जाने का मतलब ये नहीं कि आपका जीवन अब बर्बाद हो गया क्योंकि आप उस गुरु के पास चले गए, अब कोई नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सुन के आ जाना है घर और प्रार्थना करते रहिए, पुकारते रहिए। इस पुकार में बहुत शक्ति है। जो लोग पुकारते रहते हैं ना, भगवान मुझे करोड़पति बना दे, भगवान मुझे बीवी दिलवा दे, वो अपनी नरक का रास्ता तैयार कर रहे हैं। इसलिए वो पुकार नहीं सुनी जाती, वो पुकार नहीं सुनी जाती। बहुत अहित है उसका, हानि है उसकी। वो जानता नहीं बेचारा क्या मांग रहा है। नरक के द्वार खोलने को बोल रहा है वो, तो वो पुकार नहीं सुनी जाती। जो पुकार करती कि मुझे मुक्ति दिलवा दो, मुझे मनुष्य जीवन से ऊपर उठा दो, मुझे ज्ञान दे दो, मेरा स्वयं का ज्ञान, वो पुकार सुनी जाएगी। गारंटी देता हूं मैं, गारंटी। जिसने भी मन से पुकारा है उसका हाथ पकड़ के उठा लिया गया है उसको। योगेश ने कहा, पहले जब तक मैं प्रार्थना में पैसों की मांग करता था तब तक कुछ नहीं मिला, परंतु जब सत्य को जानने के लिए प्रार्थना हुई तुरंत ही स्वीकार की गई और आपसे भेंट हो गई। यही है चमत्कार, यही है चमत्कार। गुरु क्षेत्र में करुणा की कमी नहीं, करुणा सागर है गुरु क्षेत्र, करुणा क्षेत्र है। जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो खोजता है वो पाता है, जो मांगता है उसे मिलता है। प्रयास जरूरी है। लोग कहते कृपा से हो रहा है तो क्यों करो, ये प्रयास कीजिए। देखिए थोड़ा सा हमें व्यवहारिक भी होना पड़ता है। ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, करना पड़ता है। प्रार्थना चालू रखिए लेकिन प्रयास भी चालू रखिए। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक दिन एक गांव में बाढ़ आ गई, सब लोग भाग गए। एक व्यक्ति नहीं भागा क्योंकि उसे भगवान पे बहुत विश्वास था। बोलते भगवान तो मुझे बचा ही लेंगे। ज्यादा उसने ये कि छत पे जाके खड़ा हो गया, भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे। वहां से बाजू से एक नाव जा रही थी, उसने कहा आ जाओ भाई, नाव में आ जाओ, कूदो वहां से। बोलते नहीं, भगवान बचाएंगे मुझे। ऐसे ही कुछ और घटनाएं घटी कि एक हेलीकॉप्टर आ गया, चढ़ जाओ हेलीकॉप्टर में। नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे। इसके बाद कुछ जानवर आए, वो जानवर तैर रहे थे, आ जाओ भाई, भैंस पे बैठ जाओ, गधे पे बैठ जाओ, हाथी पे बैठ जाओ। नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे। तो इस तरह से होते होते पानी बढ़ता गया और वो व्यक्ति डूब के मर गया। अब वो कहाँ पहुंचेगा? भगवान के सामने पहुंचेगा। और वो गुस्से में था, भगवान को देख के नमस्कार नहीं किया, उसने गुस्से में बोलने लगा, मैंने आपको इतना बुलाया कि बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, आपने सुना नहीं, मेरी बात सुनी नहीं, मैं मर गया। भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, मैंने नाव भेजी, मैंने हाथी घोड़े भेजे, मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, मैंने ये भेजा, मैंने वो भेजा, सारी टीम भेजी, और तुम ऐसे गधे हो, तुमने सबको मना कर दिया। वो सब मैंने भेजा था। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि कभी कभी मदद भेजी जाती है, सहायता भेजी जाती है, लेकिन हमारा ज्ञान ऐसा होता है कि हम लेते नहीं है उसे। गुरु क्षेत्र गुरु लोग एक ही है? नहीं, गुरु लोग आते जाते हैं, बना दिए जाते हैं, जहां पर रहने खाने पीने की सुविधा है, होटल की तरह है। गुरु क्षेत्र स्मृति है, स्मृति। गुरु लोक है, प्रकट है। गुरु क्षेत्र स्मृति रूप में प्रकट है। जैसे आप लोक में जा सकते हैं वैसे गुरु क्षेत्र में जा नहीं सकते। क्या गुरु क्षेत्र भी कारण शरीर का ही भाग है? क्योंकि कुछ लोग केवल ज्ञान की इच्छा के लिए जन्म लेते हैं। नहीं, विश्व चित्त का भाग है। कारण शरीर तो व्यक्तिनिष्ठ है और गुरु क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के परे है। वहां पे सामूहिक चित्त है। सामूहिक चित्त की परिभाषा दी गई है बोधि वार्ता में। वो काफी ऊपर की परत है, गुरु क्षेत्र काफी ऊपर है, कारण शरीर बहुत नीचे है। जो लोग ज्ञान की इच्छा से जन्म लेते हैं उनके संस्कार है, वो गुरु क्षेत्र का भाग नहीं है। वो लोग वहां वो बन सकते हैं गुरु क्षेत्र का भाग, गुरु क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, वो लोग संपर्क कर सकते हैं,
लेकिन वो इच्छा मात्र है, उनके कारण शरीर में संस्कार मात्र है। गुरु क्षेत्र बहुत बड़ा है, संपूर्ण विश्व चित्त में व्याप्त है गुरु क्षेत्र।